आज टेक्सटाइल कमिटी नेशनल जूट बोर्ड से माने जॉइंट कोलाबोरेशन जूट मार्किंग ऑफ इंडिया रो गोटे स्पेसिफिक प्रोग्राम कले ताकि आमर जूट रो जो डिसेंट्रलाइज सेक्टर जितेक प्रोडक्शन करा होची तार केमिति आइडेंटिफिकेशन हो पारिबो ताको केमती कहीं डुप्लिकेट न करी सेमानकर प्रोडक्ट को डुप्लिकेट न करी से मार्केट रे दे परिबे ताको प्रोटेक्शन केम दिया जिवो ता विषय रे हम जतक आर्टिसान्स अछंती सेमानंकु एक अवेयरनेस प्रोग्राम एटा हमर करा होची तार मुख्य हमर टेक्सटाइल कमिटी से माने प्रोग्राम टेक्निकल सेशन रे डिटेल्स केमिति प्रोडक्ट रो आइडेंटिफिकेशन करा जिवो केमिति मार्क करा जिवो से विषय रे सेमानकु हमर आर्टिसान को जणाइबे आउ जेते प्रकार गवर्नमेंट रो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा जहाँ जहाँ स्कीम अच्छी जेमती कि ब्रांडिंग एक्सरसाइज हो उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन माध्यम रे जहाँ जहाँ किछि अच्छी से माने बेनिफिट एमएसएमई माध्यम नहीं पारिबे एवं टेक्सटाइल कमिटी तार टेक्निकल सपोर्ट देबे नेशनल जूट बोर्ड से मानको मध्य सपोर्ट देबे यही माध्यम आपण मानकर माध्यम रे ए सब केमती आमर आर्टिसान मानको पाखकु जीवो से विषय रे यही प्रोग्राम रो मुख्य उद्देश्य। उद्देश्य ये है कि ये जूट मार्क जो प्रोग्राम है टेक्सटाइल्स कमेटी और जूट बोर्ड मिला के चला नेशनल जूट बोर्ड मिला के चला रहा है। उसका उद्देश्य ये है एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जो जूट आर्टिशियंस है, जूट मैन्युफैक्चरर्स है, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स है, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रदान करता है थ्रू एक जूट मार्क लेबल के हिसाब से लेबल जो हम लोग उनको दे रहे हैं। वो जूट मार्क लेबल पे एक क्यूआर कोड बना हुआ है, जो क्यूआर कोड स्कैन करने से जो कंज्यूमर है या एंड यूज़र है उसको ये पता चल जाता है क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद कि इसका जो मेन प्रोड्यूसर या ट्रेडर कौन है। तो इस तरह से आप कहीं भी ये प्रोडक्ट अगर लेके जाओ, कहीं भी एक्सपोर्ट करो, तो जो लिंकेज जो है एंड यूज़र का मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर के साथ एक लिंक बन जाता है। उनको पता चलता है कि ये सोर्स कहाँ से हो रहा है। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि एक जेन्युइनिटी मतलब एक ओरिजिनलिटी का एक सबूत, जैसे एक हम लोग सोने में कैरेट बोलते हैं जिसमें प्यूरिटी पता चलती है, उसी तरह से जूट की प्यूरिटी या जिसमें ये लेबल उनको ही प्रदान हो रहा है जिसमें 50% से ज़्यादा जूट यूज़ हुआ है। तो एक जूट का ओरिजिनलिटी का एक सबूत ये लेबल देता है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह सब टेक्सटाइल कमिटी इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो एक एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू उनका वेरिफिकेशन होके प्रॉपरली फिर उनको ये लेबल दिए जाते हैं। तो वो लेबल उन्हीं को दिए जाएंगे जो जेन्युइनली जूट मैन्युफैक्चरर्स है, जो रजिस्टर्ड यूज़र्स है अंडर द स्कीम। तो इस तरह से एक ओरिजिनलिटी का सबूत ये देता है और यही इसका एक प्रमोशन के लिए ये हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ऐसे 10 से 12 प्रोग्राम ऑल ओवर द कंट्री ऑर्गेनाइज होने हैं जूट मार्क नेशनल जूट बोर्ड और टेक्सटाइल कमेटी की तरफ से। समिति भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय अपना बेसिक काम में है, जैसा इंस्पेक्शन है, टेस्टिंग सर्विसेज है, टीक्यूएम कंसल्टेंसी है और रिसोर्स सपोर्ट एजेंसी है, मार्केट सर्वेज है। ये बहुत सारे काम में वस्त्र समिति भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के अंडर काम कर रही है। और हमारा जैसे हमने देखा कि अलग अलग मार्क होते हैं, कॉटन मार्क है, सिल्क मार्क है, वूल मार्क है, तो हैंडलूम मार्क है। तो हैंडलूम मार्क पे भी हम काम करते हैं। आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है वो जूट मार्क इंडिया के अंतर्गत हम मनाने जा रहे हैं। तो इसका भारत में हमने जम्मू से प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, तो जम्मू में हो गया है, साउथ में मदुरई में प्रोग्राम हो गया है, चेन्नई में हो गया है, आज भुवनेश्वर में हो रहा है। तो जूट मार्क इंडिया ये नेशनल जूट बोर्ड ने लॉन्च किया था 2022 में। तो हमारी वस्त्र समिति भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के अंदर 2000 जनवरी 2023 से उसको इम्प्लीमेंट कर रही है।
और उसमें जैसे कि जो मैन्युफैक्चरर है, बेसिक आर्टिसंस है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले हैं और रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर्स है, ये सभी को इस स्कीम के अंदर फ़ायदा है। तो इसमें होता क्या है कि पहले तो हमारा एक ही ये रहता था कि जूट बोलेगा तो जूट का बैग हम समझते थे। तो अभी हम जूट बैग के अलावा जूट डाइवर्सिफाइड जो प्रोडक्ट है उसको भी बढ़ावा देना चाहते हैं और जो एक्चुअली जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं। तो वो कैसा बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जूट ऐसा फाइबर है, जूट को हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर, येलो कलर का गोल्डन फाइबर माना जाता है। और हम उसको जैसे बैग पहले रहते थे कि पॉलीप्रोपिलीन के, उसको एक सब्स्टिट्यूट फाइबर के रूप में, और बेसिक जूट नेचुरल फाइबर होने के वास्ते वो बायोडिग्रेडेबल है और सस्टेनेबल है। तो इसके लिए हम जूट को इसके स्कीम के अंदर बढ़ावा देना चाहते हैं। तो उसके अंदर हम JMI लेबल इशू करेंगे। जैसे कि बताया था कि जो लेबल QR कोडेड रहेगा, तो वो कोड हम अगर स्कैन करेंगे तो उससे किसने मैन्युफैक्चर किया है वो सारा डिटेल जानकारी आ जाएगा। और उससे क्या पता होगा कि जिसमें वो जेन्युइन है क्या नहीं, जूट प्रोडक्ट उसका जेन्युइनिटी अपने को पता लगेगा। और जिनका मैन्युफैक्चरर है वो ग्लोबल मार्केट, और अगर एक्सपोर्ट होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में उनका नाम हो जाएगा। तो ये बेसिक स्कीम का फ़ायदा है।